एक बात बताती हूँ, मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम माई लास्ट वीडियो कि उन लोगों ने मेरे को पढ़ाई लिखाई के पीछे पगला सा दिया है, और मैं पागल हो भी रही हूँ। लेकिन अब मैंने इसमें भी इंटरटेनमेंट ढूंढ लिया है कि नहीं, ट्यूशन मैं जाऊँगी, मैं वहाँ मज़े भी कर लूँगी, नंबर भी मैं ही ले आऊँगी। लेकिन मैथ से मेरा काइंड ऑफ पैचअप सा नहीं हो पा रहा। अब मैथ से पैचअप कर लिया है तो स्पेनिश लेके मैं सोच रही हूँ मैंने गलती कर दी, दोस्ती आ रही हूँ, मैंने कहाँ अपना सर मार लिया माथा, क्योंकि इस चीज़ के तो मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकती, इस चीज़ में मेरे माँ बाप भी मेरी मदद नहीं कर सकते। नहीं, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी थी, मुझे इन लोगों के साथ सेम सेक्शन में रहना था। लो जी, रैली सेम सेक्शन में आ गया स्वाद। मतलब मैं ऐसी बेचैन आत्मा, मुझे चैन नहीं आ रहा था। अब देखो, एपिक मूवमेंट ये जो है कि मैं पीटीए में पहुंच गई हूँ अपनी 8th क्लास की, ठीक है। और जैसा तुम्हें पता ही है कि स्कॉलर बैच मेरे घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उनके अकॉर्डिंग उसके बजाय तुम जो करो, लेकिन बैच आना चाहिए। मुझे भी ये बात समझ आ गई थी, लेकिन पता नहीं 8th में मस्ती में दिमाग ज़्यादा चला गया था, ऐसा लग रहा है। ओके, अब क्या हुआ है कि स्कॉलर बैच मिल सा नहीं रहा है, वहाँ पर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैम मुझे ताने सुना रही है, तुमने मुझे बोला नंबर। एक सेकेंड, जब तेरे को पता ही था है ना कि नंबर बढ़ा के मुझे मिल जाते तो नंबर बढ़ा देती, मैं क्यों कॉल करूं सामने से? दे तो रहे हैं मेरे पापा फीस। अरे जब तुम्हें करना ही था करप्शन तो तुम सीधा सीधा कर देती ना, ठीक है। अब उस टीचर ने बहुत मुंह चलाया, मेरे पापा पास सुन रहे हैं, उस आदमी के अंदर बहुत पेशेंस है, वो एकदम ऐसे सुन रहे हैं कि चलो ठीक है हो गया। लेकिन मुझे पता है कि अब तो यहाँ पे से पूरा साल डिप्रेसिंग जाने वाला है। मैंने हिंदी भी ले ली थी उस टाइम पे, हाँ ये भी स्टोरी में ट्विस्ट है, मैंने हिंदी ले ली थी पहले। मैं और अंजलि हिंदी लेके के साथ में रहूँगी, मैं अंजलि के देख रही हूँ इमोशनल अटैचमेंट। फिर हमें रियलाइज हुआ हम इस क्लास में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे पुराने दोस्त जिस क्लास में, हमें वो लैंग्वेज लेनी चाहिए। फिर हमने कहा हम स्पेनिश लेंगे। मेरे पापा को मैंने कन्विंस कर लिया था कि स्पेनिश इज़ द परफेक्ट लैंग्वेज। ऑल दो मैं स्कॉलर बैच की होल्डर नहीं थी, स्टिल मेरी कन्विंसिंग पावर अच्छी थी। तो जब मेरा सेक्शन वापस चेंज होने लगा, अब देखो मेरे को ना ये लोग ऐसा काम सा दे देते थे अचानक से कि मुझे कैफ़े जाना पड़ता था। स्पेनिश में ही देते थे या ऐसे ही दे देंगे कि अब कैफ़े से लेके आओ, एक तो पता नहीं। मुझे एक बात बताओ, अमीर स्कूलों में जब तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो है ना, सब कुछ अंदर ही नहीं हो जाना चाहिए? तुम मेरे माथे पे चढ़ के रात को, मुझे याद आ रहा है एक तो कि दूसरे दिन सबमिट करनी है चीज़ें। अब मेरी मम्मी मुझे 4 गालियाँ सुना रही हैं कि तुझे भी रात में ही सब कुछ याद आता है। मतलब मैं, मेरा टॉलरेंस लेवल देख रहे हो, और मेरे को हर चीज़ में ये ताना मार दिया जा रहा है तू तो रहने दे, मिल गया तेरे को स्कॉलर। अब मेरे दिल पे कलेजे में छेद कर दिया इन लोगों ने बातें बोल बोल के, होगी स्कॉलर, ये वो होगी स्कॉलर, हर चीज़ में कैसे स्कॉलर? भूख नहीं है नहीं मिला तुझे स्कॉलर, अरे भूख नहीं है का स्कॉलर से क्या लेना देना है? तुम ही लोग स्कॉलर ऑब्सेस्ड हो चुके हो, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा पाप हो गया कि मैं कैसे स्कॉलर बैच अवॉर्ड ही नहीं हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अमीर स्कूलों में, जैसे मैंने तुम्हें बताया, पोर्टल नाम की भी एक चीज़ थी। मतलब इंटरनेट के थ्रू मैं अपने नंबर चेक कर सकती हूँ। आज तक मैंने जो भी किया है वो उस पोर्टल पे था, जितने भी बचपन से लेके आज तक। एक तो सारी इन्फॉर्मेशन क्यों रखनी है तुमको? मेरी प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है। नहीं, मुझे अपने पुराने नंबर देखने, ऐसा भी तो हो सकता है वो नंबर मेरे ट्रॉमाटाइजिंग हो जाए, तुमने क्यों रखे हुए हैं? लेकिन नहीं, ऐसा भी कुछ है। तो मैं कैफ़े गई हूँ अपनी मम्मी के साथ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो पा रहा तो कैफ़े ही चले जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट तो सबमिट करना ही है। मम्मी की 4 बातें सुनते हुए, अगेन स्कॉलर बैच का ताना सुनते हुए हम मार्केट पहुँच गए। अब क्या हुआ है देखो, डिप्रेशन सा हिट होने लगा मेरे को उस एज पे। मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे स्कॉलर नहीं मिला है। मेरे माँ बाप को पता है मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन ताने मारने से पीछे नहीं हट रहे वो। उनको लग रहा है वो मोटिवेशन दे रहे हैं मुझे, रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर टाइम लग रहा था। तो पहले मेरे पास लाइक टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे नहीं थी मैं, तो वहाँ लैपटॉप नहीं, वहाँ कंप्यूटर था, ठीक है, कैफ़े में। तो मैंने सोचा कि जीवन में इतिहास में पहली बार, हाँ तो इतिहास में पहली बार इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे स्पेनिश वाले टीचर ने ही मुझे कोई एक असाइनमेंट दिया था जो मैं पोर्टल से ही निकाल सकती थी। तो स्पेनिश लेने का फ़ायदा अब यहाँ पे से देखो, तुम स्पेनिश ले ली थी, असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी था, तो मैंने कहा ठीक है मैं पोर्टल खोलती हूँ। अब मैंने पोर्टल खोला, असाइनमेंट डाउनलोड हो रहा है, वहाँ पे प्रिंट आउट निकल रहा है, ठीक है। बहुत सारी भीड़ है, तो मेरा तो बाद में आने वाला नंबर, क्योंकि मेरे 4 ही पेजेस थे। बाकी लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आ रखे हैं कि पूरा सेमेस्टर का सब एक साथ लेके आ गए। मैं सोची थी पागल लोग गए हैं, बाद में रियलाइज़ हो ये पागल नहीं है, मैं स्कूल में हूँ, वो कॉलेज में है। सो जब ये सब हो चुका है तो मैंने ऐसे बैठे बैठे, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ, है कि नहीं, अब पोर्टल तो मैंने खोल ही लिया है, फोटो भी मैं देख रही हूँ अपनी, कोई मेरी है क्या। फिर मुझे अपनी स्कॉलर वाली फोटो दिख गई, एक तो गलत समय पे गलत फोटो कैसे दिख रही है मुझे। स्कॉलर बैच रिसीव करते हुए मेरी पोर्टल पे फोटो है, बुरा लगा मेरे दिल पे यहाँ पे एकदम, नॉट लाइकिंग इट। ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो देख ली। अब मैंने सोचा कि अरे नंबर भी तो दिखते हैं। सो देखो, मैंने सोचा कि मैं अपने नंबर चेकआउट करती हूँ। तो आज तक जब भी रिपोर्ट कार्ड बनता है तो रिपोर्ट कार्ड में नंबर नहीं दिखते। पहले ही हमें नंबर के लिए वो शीट्स दे देते थे वो लोग, अपने घर पर नंबर दिखा दो, लो मौत का नंगा नाच कर लो अपने घर वालों के साथ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पोर्टल पे, ये मैंने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया था कि पोर्टल पर नंबर दिखते हैं, क्योंकि अब तुम देखो
तुम मेरी साइकोलॉजिकल बातें समझो। वैसे ही ताने मुझे पड़ रही हैं। अब मैं बोल रही हूँ पोर्टल पे जो देखो A1 A2 B1 B2 में अंतर जो है वो नंबर के थ्रू ज़्यादा पता चलता है। ग्रेड्स फिर भी बेटर चीज़ है, मैं हमेशा ही मानती हूँ। आई थिंक ग्रेड्स आर दी बेस्ट। कौन लेके आए नंबरों का सिस्टम? ग्रेड्स दो मुझे, कुछ के बीच में ही ठीक हूँ मैं एग्जैक्ट जानना ही नहीं चाहती हूँ। तो एग्जैक्ट पोर्टल पे था, ठीक है। मैंने पोर्टल खोला तो मानोगे नहीं जो मैंने पोर्टल पे देखा है। तो जो मेरे टीचर हैं उन्होंने बेसिकली 14 नंबर मेरे कम चढ़ा रखे हैं। वो टीचर जो मुझे ताने मार रही है कि तेरे को मेरे को कॉल करना चाहिए था श्रेया, है ना, और अगर तू मेरे को कॉल करती ना तो तू अभी यहाँ पे ऐसे नल्लियों की तरह बैठी होती। मैं ऐसे यूं अंग्रेज, तेरे को मैथ्स नहीं आती। मैंने यही सोचा कि क्या टीचर है, इंग्लिश तो आती है इनको, मैथ्स नहीं आती, नंबर नहीं चढ़ाते वक्त देख पा रही है। अब तुम देखो यहाँ पे से स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है। मेरे 14 नंबर कम चढ़े, मैं तो सिर्फ पॉइंट से ही पीछे। 14 तो बहुत होते हैं, 84 पॉइंट कुछ पे ही तो हूँ मैं। अगेन स्टोरी में ट्विस्ट। तो मैंने अब ये बात मैंने कंसर्न अपने माँ बाप को बता दिया। अब जो ऐसे होप की रे है ना मेरे अंदर, तो बहुत तेज आग उबली सी उबल गई। घर वालों ने तो अब मान लिया, हो गया जी ये वापस आई एम अगेन अ स्कॉलर बैच होल्डर। ओके ठीक है। अब मैंने इन लोगों से बात की, इसमें भी ये लोग मुझे ही दौड़ा रही हैं, ठीक है। स्कूल में एक तो तुम्हारी गलती, ठीक है, तुम अंग्रेजी की टीचर, तुमको मैथ्स नहीं आती, एक तो तुम्हारी गलती है, ठीक है, इसलिए तुम अंग्रेजी की टीचर हो। हाँ, नहीं तो गलत नंबर चढ़ा रही हो, आंखों से दिखता नहीं है, बच्चे का पूरा एक बारी में मोराल लो कर रही हो तुम। व्हाट इज दिस हरकत? उसके बाद समझ हो गया किसी पर भरोसा नहीं करना। ट्रस्ट इश्यूज तो बचपन से ही है। फिर कुछ नहीं। और मैंने कहा मैम आप तो मुझे कह रहे थे, ये सब इंग्लिश में बोला मैंने। क्यों? मैं मन में तो बहुत ही अलग बातें सोची। मैंने कहा क्यों है, उस दिन तो बहुत बोल रही थी, क्यों? खुद मुझे कॉल करती, इसमें मैं कॉल करूं कि मेरे नंबर देख के चढ़ाओ, जब चढ़ा ही रही हो तो इसमें मेरी कॉल करने जैसी बात है? इसमें भी मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, सारे स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करने हैं, अपनी आंसर शीट मुझे ही इनके एकदम ऐसा नहीं होता आदमी के पीछे पड़ जाओ, इनके पीछे मुझे ही पड़ जाना है, तब जाके मेरा काम होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा काम मेरा है इनका। इतना इन्होंने मेरे को भगाया है वहाँ पे, क्यों भाई? एक चीज़ ऑलरेडी माई कंसर्न स्टिल सेम। एक तो मैं कुछ पॉइंट से रह रही थी, तुम वैसे भी ग्रेस करके मेरे को आगे बढ़ा सकते थे, तुमने ये नहीं सोचा मुझे ग्रेस देना चाहिए। ऊपर से बाद में पता चल रहा है कि ग्रेस की नीड ही नहीं थी, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे नंबर थे। फिर मुझे लगा सही कैलकुलेशन थी, चलो मेरी मैथ्स तो सही जा रही है ट्यूशन पढ़ के। दिमाग सड़ा दिया मेरा। स्कॉलर बैच भाई हल्के में ले रहे हो, कैसी बातें हो रही है ये? और मैं ऐसे अब मैं अपने घर वालों के पास, अब मैं 9th क्लास में वापस ऐसे बन चुकी हूँ कि मैं ही हूँ भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हटो हवा आन दो, कैसी बात कर रहे हो? मैं ब्लू कोच आ रहा है मेरे पास, अब ब्लू। उसके यहाँ पे ऐसा स्कॉलर बैच दे देते थे, पहले खाली स्कॉलर बैच देते थे, अब ब्लू कोट विद स्कॉलर बैच देंगे। अब मैं प्राइड में यहाँ जा चुकी हूँ, अब मैं ऐसे हूँ बादल पे पाँव है, समझ रहे हो कि तुम सब बाढ़ में जाओ। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, जैसे कि अभी आप मुझे देख सकते हैं, आई एम स्टिल नल्ला। तो हु सेज कि स्कूल में स्कॉलर बैच होने से आगे करियर में कुछ बढ़ोतरी होती है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धि आपकी पर्याप्त है, ये स्कूल वाले आपको कभी नहीं बता सकते। इट इज अ होल माइंडसेट हमारी कंट्री में कि नहीं ये बच्चा स्कूल में टॉप कर रहा है तो कुछ अलग। नो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल में मेरे अंदर बहुत एस्पिरेशन थी। लुक वेयर आई एम, आई डोंट फील एनी एस्पिरेशन इन माई लाइफ एनी मोर। लाइफ हैज टेकन अ टोल ऑन मी। वॉट इज एस्पिरेशन, वॉट इज पैशन, वॉट इज करियर? नथिंग। तो क्या फायदा हुआ? मेरे पास ब्लू कोट है, एक नहीं दो, तो क्या कर रही हूँ मैं? पहन के बैठी हूँ? नहीं बैठी हूँ। यही मेरा पॉइंट है स्कूल वालों से। सालों भेदभाव क्यों कर रहे हो बच्चों के बीच में? तुम ही झाड़ पे चढ़ाते हो। उसके बाद ये हरकतें होती हैं, उसके बाद माँ बाप कंपेयर करते हैं, उसके बाद होता है घर में कलेश, उसके बाद बच्चा जाता है यहाँ खोपड़ी से बच्चा सटक जाता है। तुम्हारी गलती है, बच्चा बड़ा हो रहा है, कंपटीशन सिखाने चले। अरे पढ़ाओ माइंड बड़ा कराओ, ये कौन सी बात है? नहीं, हम तो इनको भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हो तुम। ऐसा बता सकते कोई किसी और चीज़ में अच्छा हो तो या तो अवार्ड बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दो। को करिकुलर के भी देते थे मेरे स्कूल में, पर हर बच्चा को करिकुलर में भी बढ़िया हो सकता। कुछ हर चीज़ में नल्ला है, तुम उसको नल्ला फील क्यों करा रहे हो? मेरा बस ये पॉइंट है। डोंट मेक एनीबडी फील नल्ला। उससे क्या होता है, आदमी ऐसे समझा करो यार, क्या यार।